हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आप सभी को आने वाले मंथ यानी कि जून की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आप सबकी सारी गुड विशेस मैनिफेस्ट हो जाएं। और हाँ, जिनका भी इस महीने जन्मदिन आता है उनको तो स्पेशली ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आपका ये मंथ और आने वाला पूरा वर्ष बहुत अच्छा बीते, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पर आज की रीडिंग भी कर लेते हैं कि जून मंथ में आपकी कौन सी विश मैनिफेस्ट होने जा रही है। आर यू एक्साइटेड? तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए झट से रीडिंग की शुरुआत कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, देखिए यहाँ कुछ कार्ड्स आ गए हैं, चलिए देखते हैं। वाओ, शुरुआत में ही 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि भाई आपकी विश जो भी है ना, ये तो फॉर श्योर पूरी होने ही वाली है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। द एम्प्रेस, लवली। और देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, भाई क्या बात है, सारे ही वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, लवली। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपकी विश, आपकी इच्छा है कि आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आप उनको सारी सुख सुविधाएं दे सको। और आप में से फ्रेंड्स जो भी यहाँ अनमैरिड हो ना, उनके मन में ये इच्छा है कि मेरा नाम भी किसी के साथ जुड़े, मेरा भी अपना परिवार हो। और आपकी अभी फ्रेंड्स सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि आपके परिवार में या वर्क प्लेस पर कुछ न कुछ मन मुटाव चल रहे हैं, यानी कि आपको लगता है कि भाई मुझे तो कोई समझ ही नहीं रहा है। आप शायद अपने रिश्ते को लेकर भी ना चिंतित हो, क्योंकि आपके घर वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनके मन में ना आपके रिश्ते को लेकर कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा। वो लोग सोचते हैं कि आप जिनको भी पसंद करते हो ना, वो आपके लिए सही नहीं है। काफी तनाव है आपकी लाइफ में इस वक्त। आप में से कुछ लोग फ्रेंड्स अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हो, बिजनेस में हो तो भी और अगर जॉब करते हो तो भी। आपको लगता है कि आपको अभी जो इनकम हो रही है ना, उससे ज्यादा आप डिजर्व करते हो। आप अपना जो भी बिजनेस है, कारोबार है ना, उसे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन आपको डर लगता है कि कहीं मुझे सक्सेस ना मिली तो, क्योंकि मार्केट में तो बहुत कंपटीशन है। आप सोचते हो कि कहीं बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो मेरे पास इस वक्त है ना, वो भी चला जाए। यानी कि इच्छा तो बहुत है आपकी कुछ बड़ा करने की, पर डर रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने मन से ना इस डर को निकाल दीजिए। आप जिस भी सिचुएशन में हो, अपने बिजनेस को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, या किसी भी सिचुएशन के लिए आप जो चिंता कर रहे हो ना, उसको छोड़ दीजिए। चिंता करना, उसको डील करिए, क्योंकि आप सिर्फ चिंता ही करोगे लेकिन उस परिस्थिति को समझोगे नहीं, उसका सामना नहीं करोगे, तो कभी भी आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे।
तो उसको आप डील करिए, तभी आपकी विश पूरी होगी। अगर बिजनेस में हो, कोई डिसीजन लेना है तो लीजिए, जो भी डिसीजन लेना है ना लीजिए, हिम्मत पूर्वक आगे बढ़िए। अगर जॉब चेंज करनी है, आपको लगता है कि ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है, तो चेंज करिए। या फिर आप जिनको पसंद करते हो ना, उनसे शादी करनी है तो वो अपने घर वालों को बताइए, आप उनको समझाइए। आपको जो लगता है ना कि नहीं वो तो मुझे कभी समझते ही नहीं, तो फ्रेंड्स ये आपके मन का वहम है, आप कोशिश तो करो। और फ्रेंड्स आप निश्चिंत होकर ना आगे बढ़ो, आपकी जीत निश्चित है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ देखिए आपकी रीडिंग में ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लेकर आया है ना आपकी रीडिंग में, और ये द एम्प्रेस, ये आपकी लाइफ में जो भी नामुमकिन है ना उसको मुमकिन करने वाला है। क्योंकि यहाँ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपकी जीत निश्चित है, भले इस वक्त नहीं है लेकिन है जरूर। हो सकता है कि कुछ वक्त लगे, ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग आपने देखी, बात की और काम हो गया, नहीं, टाइम लग सकता है लेकिन फॉर श्योर जीत आपकी होगी। क्योंकि यहाँ आपको अपनी माँ का आशीर्वाद मिल रहा है। फ्रेंड्स जैसे सूर्य देव हमारे पिता होते हैं ना, ठीक इसी तरह धरती हमारी माँ होती है। ये जो द एम्प्रेस का कार्ड है ना, ये कार्ड हमारी लाइफ में एक माँ के आशीर्वाद को दर्शाता है। और आपकी रीडिंग में इस कार्ड के आने का मतलब है कि आपके साथ अपनी माँ का आशीर्वाद है। और फ्रेंड्स जिनके भी साथ ना अपनी माँ का आशीर्वाद होता है ना, उनको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। द सिल्वर वाटरफॉल, डेटिंग, यस, देखिए लव, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, soulmates, my goodness, last card, boundaries, yes, and बॉटम ऑफ द डेक है द गार्डन, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। माय डियर फ्रेंड्स जैसे कि मैंने कहा कि आपकी इच्छा है कि आप अपने परिवार के लिए बहुत सारा पैसा कमाओ, उनको सारी सुख सुविधाएं दो और उनके लिए ही अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, या जॉब चेंज करना चाहते हो, या फिर खुद का ही परिवार बनाना चाहते हो, अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो। लेकिन इस वक्त आप डर रहे हो, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ इस मंथ में, जून में, आपका ये जो डर है ना वो निकलेगा। यानी कि लोगों ने जो आपसे कहा है ना कि आप ऐसा नहीं करो, इस बिजनेस में बहुत रिस्क है, अभी इसी जॉब में रहो, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, एक बार अगर जॉब चली गई तो मिलती नहीं, यानी कि जो कुछ भी लोगों ने आपको नेगेटिव कहा है ना आपकी परिस्थिति के लिए, उन सारी चीज़ों को ना आप खुद से डिटैच करोगे। यानी कि ये जो भी चीज़ें आपको डरा रही थी ना, वहाँ से आप मूव ऑन करोगे। आप ऐसे लोगों के आगे एक अपने आप में ना एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो कि भाई मुझे बेवजह डराना बंद करो। यानी कि आप एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो। हाँ, हो सकता है कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही है, लेकिन वो उनका अनुभव है, उनका एक्सपीरियंस है, आपका नहीं। और अब आप पक्का निश्चय करोगे कि मुझे अब ये करना है,
और फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप आने वाले मंथ में ना कुछ इस तरह से अपने अंदर पॉजिटिविटी को महसूस करोगे कि आपको लगेगा कि एक बार कोशिश तो जरूर करनी चाहिए, और फिर आप ना कुछ स्टेप्स लोगे। आपकी जो भी परिस्थिति है ना उसके बारे में ना एक एक करके कुछ आप स्टेप लोगे, और जैसे जैसे फ्रेंड्स आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको ना और क्लैरिटी मिलती जाएगी, और आपको भी लगेगा कि हाँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मेरे परिवार के लिए ही तो कर रहा हूँ, तो वो क्यों मुझे रोकेंगे। और आप जब उनको प्यार से समझाओगे ना तो वे भी आपकी बात को समझेंगे। और रही बात आपके पार्टनर की, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपके घर वाले इस रिश्ते के लिए मानेंगे, क्योंकि ये आपके सोलमेट है और उनके मन में भी आपके लिए ढेर सारा प्यार है। और फ्रेंड्स, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपके परिवार को ना उनके अंदर जो आपके लिए प्यार की भावना है ना वो महसूस ना हो। फ्रेंड्स, जैसे हमें किसी के अंदर हमारे लिए कोई नेगेटिव बात या कोई नेगेटिव इमोशन होते हैं ना, जलन वगैरह, तो समझ में आ जाते हैं ना, तो ठीक इसी तरह किसी के दिल में अगर हमारे लिए प्यार होता है ना तो वो भी हमें महसूस होता है, वो छुप नहीं सकता है ना। तो आपके घर वालों को भी ना उनके अंदर आपके लिए जो प्यार है ना वो महसूस होगा। उनको भी लगेगा कि हाँ, इनसे बेहतर आपको कोई और मिल ही नहीं सकता, यानी कि ये जो भी व्यक्ति है ना यही आपके सोलमेट है। यू आर मेड फॉर ईच अदर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अभी जहां खुद के लिए छोटा सोचते हो कि भाई मुझे कोई समझता नहीं, कोई मेरी बात नहीं सुनता, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकती, तो उस स्थिति से बाहर निकलने वाले हो जून में। और आपको ना खुद पर प्राउड होगा, क्योंकि जैसे ही फ्रेंड्स आप कुछ स्टेप्स लोगे तो धीरे धीरे देखोगे जहां आप पहले इतने नेगेटिव थे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसके रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलेंगे। तो आपको ना खुद की वैल्यू समझ में आएगी कि हाँ, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और फ्रेंड्स, जैसे ही अपने मन में ये उत्साह जगा लोगे ना तो आप देखोगे कि एक के बाद एक चीजें ना आपके अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार होती जा रही है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Within the next few weeks, yes, definitely. Abundance, yes. Let go. Be assertive. Ask for help from others. Lovely. Okay, just a moment. Okay, and bottom of the deck है peaceful resolution. Lovely. My dear friends, यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि within next few weeks, जैसे कि ये हमारी रीडिंग जून मंथ के लिए है और एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो उस 4 वीक में ही कुछ न कुछ आपके हित में होगा, यानी कि आपको भी लगेगा कि हाँ, बस अब मैं सही राह पर हूं और इसी पर चलकर मुझे मेरी विश पूरी होती हुई नजर आ रही है। और फ्रेंड्स, आप जैसे कि मैंने कहा कि डिसीजन लीजिए, जो भी करना है, बिजनेस को अगर ग्रो करना है या जॉब चेंज करना है तो करिए, क्योंकि यहाँ अबंडेंस है आपके लिए। आप जो भी सोचोगे ना उसको आगे बढ़ाओगे तो आपको डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलने वाली है। लेकिन हाँ, वो तभी होगा जब आप
पुरानी बातों को ना दिमाग से निकाल दोगे। यानी कि लोगों ने आपसे जो भी कहा ना कि इस बिजनेस में तो कोई ग्रोथ नहीं हो सकती, क्यों जॉब चेंज करनी है, इसी जॉब में रहो ना, क्यों रिस्क ले रहे हो, तो उन बातों को ना दिमाग में नहीं रखना। क्योंकि अगर दिमाग में वो पुरानी नेगेटिव बातों को आप रख कर रहोगे ना, तो आप कभी भी पॉजिटिव नहीं बन सकते। यानी कि आप डिसीजन लोगे, फिर वापस आपको लगेगा अरे उन्होंने तो ऐसा कहा था, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रही हूं, राइट। तो अपने डिसीजन में फर्म रहने के लिए आपको आपसे जो भी पुरानी बातें कही गई है ना, उनको भूलना होगा। आपने जब एक बार मन बना लिया कि मुझे ये करना है तो फिर करना है, फिर कोई किंतु परंतु नहीं। और हाँ, डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने के लिए हो सकता है कि कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, हो सकता है कि आप जो कुछ भी करने की सोच रहे हो तो उसमें आपको कुछ मदद चाहिए, यानी कि कुछ आइडियाज़ वगैरह चाहिए, या ये भी हो सकता है कि आपके बड़ों से बात करने के लिए आपको किसी का साथ चाहिए, तो आपको वो साथ मिलेगा, आप मांगो। और जैसे कि मैंने कहा, यहाँ आपकी रीडिंग में द एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है, तो फ्रेंड्स आपको आपकी माँ का जैसे कि पूरा सपोर्ट है ना, तो उनकी हेल्प लो, उनसे बात करो, ताकि वो आपके फादर से बात करें और उनको मनाएं, राइट। लेकिन डेफिनेटली जो भी होगा ना आपके हित में होगा। बहुत शांतिपूर्वक इस बात का ना रास्ता निकलेगा। यानी कि जो भी आप चाहते हो ना, वो ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं होगा, होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ वक्त लगे, लेकिन उसके बाद वो जो भी होगा आपके हित में होगा और बड़ी ही शांतिपूर्वक आपकी जीत का सेहरा फ्रेंड्स आपके सर सजेगा। आपकी बिजनेस में ग्रोथ होगी। आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हो तो हो सकता है कि आप फॉरेन कंट्री भी चले जाओ, और डेफिनेटली आपके सोलमेट के साथ आपकी शादी भी फिक्स हो जाएगी कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, गाइडेंस भी देख लेते हैं कि क्या आपको ध्यान रखना है सो दैट आप ये सब कुछ अचीव कर सको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। A win-win outcome is forecast. A personal issue reaches resolution. देखिए यहाँ भी यही बात कही जा रही है कि जो भी आपका इशू है ना, वो सॉल्व होगा ही होगा। A fiery climax approaches. Yes. Last card. Your commitment is being tested. Okay. And bottom of the deck है nothing is yet set in stone. Okay. My dear friends, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि वक्त को वक्त दीजिए। हमारी आदत होती है कि भाई हमें जिस वक्त जो चाहिए वो तो चाहिए ही, और हम फिर क्या करते हैं ना, हड़बड़ाहट करते हैं। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। मैंने कहा ना कि हो सकता है कि आने वाले मंथ में, यानी कि कुछ ही दिनों में आप अपने घर वालों से बात करो, या बिजनेस की सोचो कि मुझे यहाँ ये करना है, तो उस पर आप काम करो, स्टेप्स लो कुछ। लेकिन ये नहीं कि भाई आज ही आपने कुछ किया और नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट आ जाएगा, और ये आप भी जानते हो, राइट। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि टाइम को टाइम दीजिए, चीज़ों को धीरे धीरे होने का मौका दीजिए। यानी कि जो भी आप करोगे ना फ्रेंड्स, उसमें जीत तभी होगी जब आप पेशेंटली काम करोगे।
और हो सकता है फ्रेंड्स कि आप जब उस पथ पर आगे बढ़ रहे हो ना, तो आपके कुछ टेस्ट भी लिए जाएंगे। हो सकता है कि कुछ रुकावटें आए आपके रास्ते में, लेकिन फिर वहाँ आप अगर फिर से नेगेटिव हो गए या फिर से आप ये सोचकर पीछे हटने लगोगे कि अब तो ये शायद ही होगा, क्योंकि ये जो रुकावट आई है ना, इसका मतलब है कि ये कभी होगा नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ आपको ये चीज़ समझना होगा कि ये जो भी रुकावट आई है ना, ये रुकावट आपके जीवन में इसलिए आई कि वो आपको और भी बेटर तैयार करने के लिए आई। यानी कि उस परिस्थिति में आप कुछ ऐसे डिसीजन लो सो दैट फ्यूचर में आप पूरी तरह से ना सिक्योर्ड हो जाओ। यानी कि जहां आप पहले हो सकता है कि कुछ बातों को ना नज़रअंदाज कर रहे थे, और ये जब आपके सामने में रुकावट आ गई तो आपको पता चला कि मुझे इस बात पर भी ध्यान देना है। और जैसे ही फ्रेंड्स आप उस बात पर ध्यान लगोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत मामूली सी बात थी और आपकी रास्ते की रुकावट हट जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स, आपका जो भी मैटर है ना, मतलब बीट बिजनेस का, बीट आपके पार्टनर का, शादी का या जॉब चेंज करने का, उसका डेफिनेटली इस महीने में कुछ न कुछ बहुत खूबसूरत पीसफुल रेजोल्यूशन आएगा ही आएगा। और हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके रिजल्ट आने में टाइम लगेगा ना, जैसे कि मैंने कहा कि फटाफट तो नहीं आएगा, वक्त लगेगा। तो उस वक्त फिर हो सकता है कि आपकी मेंटल हालत ना कुछ डामाडोल हो सकती है। यानी कि आपको इरिटेशन होगी, झुंझलाहट होगी कि भाई क्यों ये लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, क्यों ऐसा ये लोग कर रहे हैं। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि उस वक्त आपको बहुत शांति बनाए रखनी है। यानी कि उस वक्त फिर आपने अपना जो भी अंदर इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है ना, उनको दिखाना नहीं है। कई बार होता है ना, जब खुद के मन का नहीं होता तो उस वक्त फिर हम कुछ ऐसा कर देते हैं या कह देते हैं जिनसे कि बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत पेशेंस बनाए रखिए। डेफिनेटली आपकी जीत निश्चित है, लेकिन वक्त दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये नहीं कि जहाँ आपको लगे कि बस ये लोग तो मैं जितना भी समझाऊं समझते नहीं, और गुस्से में आकर कुछ ऐसी बात बोल दो कि वो फिर हमेशा के लिए उस बात को ना कर दे। लेकिन धीरज पूर्वक करोगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपके हित में जो है वो होगा, क्योंकि आपके परिवार आफ्टर ऑल आपसे बहुत प्यार करते हैं और वे भी तो आपको खुश देखना चाहते हैं जैसे आप उनको खुश रखना चाहते हो, राइट। तो फ्रेंड्स, जो भी यहाँ गाइडेंस आई है उस पर ध्यान दीजिए और आने वाले मंथ में जो विश आपकी मैनिफेस्ट होने जा रही है ना, उसे रिसीव करिए, क्लेम करिए, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।